ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 151 से 160। श्री राम नाम के दोनों अक्षर अद्भुत शक्तिमय हैं। ये दोनों अक्षर धर्म रूपी अंकुर के पावन दो दल हैं। राम नाम से ही धर्म वृक्ष उगता और बढ़ता है। मुक्ति रूपी वधु के कुंडल हैं। मुक्ति इनसे ही शोभित होती है। मुनियों के मन रूपी हंस के ये दोनों पंख हैं, जिनके बल से उड़कर वे ऊपर परम धाम में जाते हैं। जन्म मरण को काटने नष्ट करने के लिए बहुत तीखी कैंची के रूप में प्रसिद्ध हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों के प्रकाश स्वरूप हैं। ये दोनों संसार रूपी महान कुपथ को दिन और रात्रि सदा बिना परिश्रम के ही प्रकाशित करते रहते हैं। वेद और पुराण इस बात के साक्षी हैं कि ये दोनों लोक, इहलोक और परलोक में सुख देने वाले तथा दुखों का हरण करने वाले हैं। सूरदास जी कहते हैं, यह भक्ति और ज्ञान के मार्ग हैं। इनके जप से ही भक्ति या ज्ञान में प्रवेश होता है। अतः निरंतर प्रेम से इनका उच्चारण करो। अरे चतुर मन, अब तुम भगवत नाम का आश्रय पकड़ो, जिससे काल रूपी अग्नि से बचो और सदा सुख के समुद्र में निमग्न रहो। मृत्यु मार ना सके, विघ्न ग्रस्त ना कर सके और यमराज कागज में अपनी पापियों की सूची में ना चढ़ा ले। संसार के सारे कामकाज करते हुए भी भक्ति का मार्ग उज्जवल रहे। विचार करके समझ ले, सभी श्रुतियों की यही राय है कि श्री हरि से अधिक आनंद धाम और कोई नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन रूप सुअवसर को पाकर प्रभु का भजन करके भव सागर से पार हो जाओ। हम निर्धनों का धन राम नाम है। इसे चोर चुरा नहीं सकता, कभी ये घटता नहीं है और आपत्ति के समय काम आता है। श्री हरि का नाम ऐसा है कि ना तो जल में डूबता है, ना अग्नि उसे जला सकता है। सूरदास जी कहते हैं, सुखधाम श्री वैकुंठनाथ समस्त सुखों के दाता हैं। हे श्री यदुनाथ, आपका यही एक सबसे बड़ा प्रभुत्व है कि आपका नाम प्रत्येक दिन अपना उच्चारण करने वाले प्रत्येक भक्त के कर्मों को उन कर्मों की वासना के साथ हरण कर लिया करता है। नाम जापक का कर्म फल और कर्म वासना दोनों नष्ट हो जाती है। धर्म कर्म का मार्ग प्रफुल्लित, सुनने देखने में बहुत आकर्षण, परंतु फलहीन है। यदि कोई संभाल कर भी उन्हें धर्म कर्म को करे तो भी भगवान से विमुख लोगों की श्रेणी में ही उसकी गणना होती है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं आई है। भक्ति का मार्ग तो मेरे मनुष्य मात्र के अत्यंत पास है। जब इच्छा होती है तभी भगवान का यश गा लेता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, भक्ति का प्रभाव देख लिया, भजन की तुलना और किसी साधन में नहीं है। हे श्री हरि, आपसे क्या नहीं हो सकता। आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगे, दोनों पैरों से असमर्थ पर्वत लांग जाए और अंधा सारे संसार को दिखाए। आप सब असंभव संभव कर सकते हैं। अजामिल पतित था, कुब्जा दासी थी, परंतु आपने उनके पाप रूपी मल को धो दिया, उन्हें पवित्र कर दिया। कंगाल सुदामा को इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली बना दिया और पांडवों के विजय के लिए कौरव दल का नाश कर दिया। प्रभु, जब आपने गुरु के बड़े बालक को जीवित कर दिया, तब उनके द्वार पर मंगल मनाया जाने लगा। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, अतः उन श्री गोपाल का सब लोग स्मरण करें। प्रभु, प्रार्थना करते हुए मैं लज्जा से मरा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये शरीर नख से शिखा तक पाप का ही जहाज है। सदा इसने पाप ही ढोया है। अपना हाल देखने पर अपने समान कोई और पतित आंखों के नीचे दृष्टि पथ में नहीं आता। तीनों अवस्था, बाल्य, किशोर, तारुण्य में भरपूर पाप किया, फिर भी बाज नहीं आया, फिर भी पाप छोड़े नहीं। ऐसा पतित न पहले कोई हुआ है
न आगे कोई होगा। सब पतितों का मैं मुकुट हूँ, सबसे बड़ा पतित हूँ। नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग गया और यमराज ने भी मेरे जैसे पापी के स्पर्श के भय से मेरी ओर पीठ फेर ली। अब तक आपने जो छोटे छोटे पतित तारे वह सब तो व्यर्थ और निष्प्रयोजन ही किया। मुझ सूरदास के तारते ही आपके सच्चे यश की ध्वनि सभी लोकों में फैल जाएगी। हृदय की जलन कभी कम नहीं हुई। बिना गोपाल के इस शरीर धारण का दुख कैसे काटा जा सकता है। प्रत्येक इंद्रियों में जिसकी अपनी जैसी रुचि है, उसके अनुसार वही वह कर्म गले में खींचती है। अपनी रुचि के अनुसार इंद्रियां कर्म करने को विवश करती हैं। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर विचारहीन होकर कपट के लिए झूठ छल आदि का आश्रय लेकर वहीं वहीं उठकर चल देता हूँ। इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करने में लगा रहता हूँ। मन मिथ्या है, शरीर मिथ्या है और जितने आरंभ कर्म हैं सब मिथ्या हैं, सब नाशवान हैं और झूठे नाशवान एवं अधर्मरत लोगों का मुख देखता उनसे आशा लगाए गप्प हाँकता घूमता रहता हूँ। दुखों के जंजाल में जकड़ा हुआ शरीर दिनों दिन शक्तिहीन और क्षीण होता जा रहा है। चिंता करते रहने के कारण भूख भूल गई, भूख लगती नहीं और निंद्रा बार बार उचट जाती है, टूट जाती है। माया के रस में लटपट होकर मग्न हो गया हूँ। समझाने पर भी हठी मन समझता नहीं कि उस माया के सिर पर चढ़कर अत्यंत नीच नर्तकी मृत्यु नाच रही है। नाम मात्र के स्वाद के लिए इसने कुत्ते और बंदरों की विष मिश्रित भोजन करके जैसे बंदर और कुत्ते मरते हैं, वैसे ही घातक रीत पकड़ ली है। सूरदास जी कहते हैं, अब तो हे कृपा निधि, आप ही अपने जन को अपने चरण रूपी नदी के पवित्र जल से सींचिए, अपने चरणों की भक्ति देकर पवित्र कीजिए। हे नाथ, अब की बार मेरा उद्धार करो। हे कृपा सिंधु मुरारी, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ। इस संसार सागर में माया रूपी अत्यंत गहरा पानी भरा है, जिसमें लोभ की लहर रूपी तरंगे उठती रहती हैं। कामदेव रूपी मगर पकड़कर अगाध जल में मुझे खींचे लिए जा रहा है। इंद्रियां इसमें मछलियों के समान हैं, जो शरीर को दुख पहुंचा रही हैं। सिर पर पाप की भारी गठरी है। मोह रूपी सिवार में उलझे जाने के कारण पैर भी इधर उधर ठिकाने से नहीं रखने पाता। क्रोध, दंभ, गर्व और तृष्णा रूपी पवन अत्यंत वेग से झंझा बनकर चल रहा है। पुत्र और स्त्री की आसक्ति भगवत नाम रूपी नौका की ओर देखने ही नहीं देती। हे करुणा कंद, सुनो, मैं मध्य समुद्र में थक गया हूँ। बेहाल और बेवल अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। हे श्याम सुंदर, इस सूरदास को हाथ पकड़कर व्रज भूमि रूपी किनारे पर निकाल दीजिए, व्रज भूमि में निवास दीजिए। माधव जी, मेरे मन ने कठिन हट पकड़ ली है। यद्यपि वह ये सब प्रत्यक्ष दिखता है कि शरीर दुखों से भरा हुआ है, फिर भी बार बार अत्यंत उतावला बना रात दिन दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। जैसे तोता सेमर के फूल को देखता है और फिर सेमर का फल खाए बिना वहां से जाता नहीं, वैसे ही संसार के बाहरी रूप से आकर्षित होकर मन उसी में सुख पाने के लिए लालायित रहता है। नाना युगों से जन्म मरण और संबंधियों से वियोग हो रहा है। यद्यपि ये सब मर्म मैं समझता हूँ, फिर भी जैसे उल्लू सूर्य की सत्ता को ही नहीं मानता, वैसे ही इसे भी विषय सेवन का स्वभाव बढ़ गया है। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो मलिन हूँ, सब प्रकार से बुद्धिहीन हूँ और आप कृपालु हैं, ये संसार जानता है। अतः हे कृपा रूपी दिन के सूर्य, कृपा स्वरूप प्रभु, मेरे मन रूपी भौरे को संसार रूपी रात में अपने चरण कमलों के कोश में बंद कर लो। संसार में रहते हुए भी मेरा मन आपके चरणों का स्मरण त्याग ही ना सके, ऐसी कृपा करो। अरे जीव, तूने अच्छा शरीर मानव देह व्यर्थ नष्ट कर दिया।
कमल लोचन भगवान से प्रेम ना करके जीवन को जुआ के समान हार गया। रात दिन विषय सुखों को भोगते रहने के कारण तेरे चारों बाहरी दोनों और ज्ञान रूप हृदय के दोनों नेत्र फूट गए। अब भाग्य का मारा दुख पाकर दीन होकर पश्चाताप करने लगा है। लेकिन प्रभु, आपने कामी कृपण मलिन पापी कुरूप किसे कृपा करके नहीं तारा, मुक्त किया है, सभी को तो मुक्त किया है। इसलिए हे दयालु देव शिरोमणे, मैं कहता हूं इस सूरदास को ही आपने क्यों विस्मृत कर दिया, मुझे ही क्यों भूल गए, मेरा भी उद्धार कीजिए।